हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वह ऑप्शन है अवश्य गतिशील होगी, अवश्य विराम में होगी, विराम या समान वेग से गतिशील हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु पर पूरा बल शून्य है तो या तो वो गतिमान अवस्था में होगी या तो वो विराम अवस्था में होगी। जब उस पर कोई बल लगाया जाएगा, जब देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है उसमें बताया गया है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिमान या विराम अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराम या समान वेग से गतिशील हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का अधिकतम भाग किससे जुड़ा रहता है? प्लाज्मा, आरबीसी, हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो रक्त में ऑक्सीजन का अधिकतम भाग होता है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि बदल जाती है? पहला है आवृत्ति, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा गति या बी और सी दोनों। तरंग दैर्घ्य और गति दोनों बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसकी तरंग दैर्घ्य और गति दोनों बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य और गति दोनों बदल जाती है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेम या क्लोरोप्लास्ट। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा जो पौधों में भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन निर्माण, आनुवांशिक सूचना का संचरण या पाचन। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक सूचना का संचरण करना डीएनए का मुख्य कार्य होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में या सभी जगह समान। छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर अधिक होगा। एक उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जब वस्तु फोकस के भीतर हो। वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, वास्तविक, सीधा या आभासी और उल्टा। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तु सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, ग्रोथ हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है। वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तापमान बढ़ाना, यूवी किरणों को रोकना, वर्षा कराना या वायु दाब बनाए रखना। तो नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूवी किरणों को रोकना। धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि दाब बढ़ता है तो गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो जो दाब है, जब दाब को बढ़ाया जाता है तो जो गैस का आयतन है वो क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो इसका आयतन जो है वो घट जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स।
जब कहीं पे कट जाता है तो जो प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं वही रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, ओम का नियम या बॉयल का नियम। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन नियम का पालन करता है। किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या पिघलना। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उसमें जो ठोस होता है सीधे गैस में बदल जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य या वेग। ध्वनि की तीव्रता अपने आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्घ्य या वेग पर। तो 15वां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 16वें का राइट आंसर हो जाएगा 4। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? CO2, H2O, O2 या सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत वहाँ पे उपस्थित पानी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा H2O। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा। यदि किसी वस्तु की गति दुगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी, चारगुनी, आधी या समान। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाए तो उसकी गति दुगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। 19वें का राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है वो बी, नाभिक होता है। परासरण ऑस्मोसिस किसमें होता है? केवल ठोस, केवल गैस, अर्धपारगम्य झिल्ली या पूर्ण झिल्ली। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली में ऑस्मोसिस होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, जल परिवहन, ऊर्जा उत्पादन या वृद्धि। तो 22 का राइट आंसर जल परिवहन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? O2, CO2, N2 या H2। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? R/2, 2R, R²। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी R/2 होती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुंह में, कहाँ होता है? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग गुणे समय या ऊर्जा गुणे समय। 26 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। निम्न में से कौन सा अम्ल है? NaOH, HCl, NaCl, KOH। तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा HCl एक अम्ल है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला, वोल्ट, ओम या जूल। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? यकृत, अग्नाशय, हृदय या गुर्दा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में इंसुलिन बनता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? ऊर्जा परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, दाब परिवर्तन या ताप परिवर्तन। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम में परिवर्तन होने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास आज यहीं तक रखते हैं।